सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 166 लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य वर्णन किया गया है। देवी के चरित्र को सुनने और पढ़ने से माता संपूर्ण कष्टों से हमें दूर कर देती हैं, इसलिए श्रवण करना चाहिए, हमें पाठ करना चाहिए। सबसे पहले माता के लिए शंख ध्वनि। जैमिनी ऋषि महाराज जन्मेजय को सुनाते हुए कहते हैं, महर्षि जैमिनी कहते हैं, हे राजन, देवी के चरित्र के महात्म को सुनने से बड़ा ही लाभ है, उसे सुने। पापी पाप से मुक्त हो जाता है। जीवात्मा प्रेतत्व को प्राप्त हुई है तो प्रेतत्व से मुक्ति हो प्रदान कर देती है आदिशक्ति माता, जगत जननी माता। इसलिए जरूर इसे ध्यान पूर्वक इसे जरूर सुने। इस प्रकार जो भी माता के इस चरित्र को सुनता है, उसका संपूर्ण दुख और कष्ट दूर कर देती हैं। उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं, पितृदोष से वो मुक्त हो जाता है। पितरों की कृपा से आशीर्वाद पा करके भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करता है। वंश वृद्धि होती है और वंश में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए हे राजन, आपके पिता देवी भागवत महापुराण को सुनने से उनको पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी और आपके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यूं कहा करके जैमिनी ऋषि महर्षि जैमिनी कहते हैं, हे राजन, माता ने ऐसा आश्वासन दे करके प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते ही देखते, सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। सर्वत्र यज्ञ विधान प्रारंभ हो गया। यज्ञ हवन आदि होने लगा और उसका यज्ञ भाग देवता लोग पाने लगे। अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे देवतागण। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। जगद विध्वंसिनी तस्मिन महोग्रे अतुल विक्रमे निशुंभे चा महावीरे शेषा पातालम आययो। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगता परिपालनम। तये तन्मोह्यते विश्वम सयु विश्वम प्रसूयते। सा याचिता सा विज्ञानम तुष्टारिधिम प्रयच्छति। व्यात्तम तय्यतत सकलम ब्रह्मांडम मनुजेश्वर। महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। सयुकाले
महामारी सयु सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सयु काले सनातनी भाव काले नृणानां सयु लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोप जायते। हे राजन, आप ध्यान से सुने, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वही इस विश्व को मोहित करती है, वही जगत को जन्म देती है तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी होती है और वही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं, उन्नति प्रदान करती हैं। वही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण हो जाती हैं। इसलिए सदैव माता देवी की स्तुति करना चाहिए। स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूप गंधादिभिस्तथा ददाति वित्तम पुत्रांशामतिम धर्मे गतिम शुभाम। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इसलिए राजन, आप मन चित लगाकर इसे सुने। हे माता के भक्तों, माता के इस चरित्र के महात्म को जरूर सुनिए। हर प्रकार से आपका कल्याण होगा। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशो अध्यायः। माता आदि शक्ति माँ ऐसी है जो संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करती हैं। उनके ध्यान के लिए दो शब्द, दो पंक्तियां माता के चरणों में अर्पित हैं। ओम बालार्क कमंडल आभासाम चातुर्बाहुम त्रिलोचना। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। वह माँ जो उदया काल के सूर्य मंडल की कांति को धारण करने वाली हैं, जिनकी चार भुजाएं हैं, तीन नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए हुए रहती हैं, उन शिवा देवी के चरणों में मेरा सत सत नमन। माता सत सत नमन। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी येदं धार्यते जगत। विद्या तथैव क्रियते भगवद विष्णु मायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैव अन्ये विवेकिनः।
मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोह में संति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरे आराधिता सयुंद्र नाम भोग स्वर्ग अपवर्गदा। महर्षि अनिल से कहते हैं, राजन इस प्रकार मैंने आपसे देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज सुरथ, हे वैश्य, ध्यान से सुनो, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। आराधना करने पर वही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। आदि शक्ति माता जगदम्बा। मार्कंडेय जी पूरी तरह से समझा रहे हैं महाराज सुरथ को। सुनिए वैश्य। मार्कंडेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथा सा नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तम ऋषिं संसितव्रतम् निर्विण्णोवतीम ममत्वेन राज्य अपहरणेन चा जगाम सद्यस्तप्से सा चा वैश्यो महामुनि संदर्शनार्थम अंबाया नदी पुलिन संस्थिताः सा चा वैश्यस तपस्ते पे देवी सूक्तम परम जपन तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमहीं अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूप अग्नितर्पणैः निराहारो यताहारो तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृग सृगुक्षितम् एवं समाराधयत्तो स्त्रीभिर्वर्षयतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। मार्कंडेय जी कहते हैं, कृष्ण कीजिए मेधा मुनि महाराज सुरथ को माता के संबंध में ये सारी बातें, उनके चरित्र की कथा और चरित्र का महात्म सुनाने के बाद निश्चय कर लिया महाराज सुरथ ने कि उत्तम व्रत का मैं पालन करूंगा और महर्षि को प्रणाम किया। अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से जो बहुत खिन्न हो चुके थे उनको शांति मिली। इसलिए विरक्त होकर राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करने चले गए और जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह समाधि नाम का वैश्य और महाराज सुरथ भक्ति भाव से तन्मय होकर माता की तपस्या कर रहे हैं। नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप दीप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगा करके एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ कर दिया।
वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली माता जगदम्बिका ने प्रत्यक्ष दर्शन दे करके कहती है, देव्युवाच यत् प्रार्थिते त्वया भूप त्वया चाकुल नंदन मतस्तत प्राप्यताम सर्वं परितुष्टा ददामि तम्। मार्कण्डेयवाच ततो ब्रमे नृपौ राज्यं बिभ्रंस्यन् यजन्मनि अत्रैषा निजं राज्यं हत शत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्वीर्ण मानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञा संग विच्युति कारकम्। देव्युवाच स्वल्पैर्होभिर्नृपते सोमराज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति। मृतस्य भूया संप्राप्य जन्मदेवाद विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान भुवि भविष्यति। आदिशक्ति माता देवी कहती है, हे राजन महाराज सुरत सुनो, महर्षि जन्मेजय को सुनाते हुए कहते हैं कि सुनिए राजा, माता ने महाराज सुरत को कहा, तुम अपने कुल की प्रसन्नता के लिए उन्हें आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट होकर तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। महाराज सुरथ ने कहा। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य को मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। राजन विख्यात होगे। वैश्यवरे त्वयायाश्च वरो स्माप्तो अभिवांछितः तम प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तौ ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूव अन्तर्हिता सद्यो भक्तया ताभ्याम् अभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरता क्षत्रियसभाः सूर्याजन्म समासाद्ये सावर्णिर्भविता मनु। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियसभाः सूर्यात जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनु। क्लीं श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्योर वर प्रदानम त्रयोदशो अध्याय। वैश्यवारे, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे मैं दूंगी, उसे मैं देती हूं। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज सुरथ और समाधिराम वैश्य मेधा ऋषि के आश्रम में देवी भगवती की कथा का श्रवण किया, उनके महात्म्य को श्रवण किया। हे राजन जैमिनी, हे जन्मेजय,
महर्षि जैमिनी कहते हैं कि ज्ञान से युक्त हो गए और उन दोनों को मनोवांछित वर दे करके उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेकर के सावर्णिक नामक मनु कहलाए। तो राजन, देवियों सज्जनों, माता भगवती के इस पावन चरित्र को जो सुनता है, उनके महात्म्य को सुनता है, उसका सारा दुख और कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर सुनें और दूर दूर तक भक्तों के पास भेजें। उनसे कहें कि वे जरूर केवल एक बार सब्सक्राइब करें और अपने दुख कष्ट को माता के समीप रख करके प्रसन्नता पूर्ण जीवन व्यतीत करें, अपने परिवार की खुशहाली प्राप्त करें और उनका दुख कष्ट माता जल्दी ही दूर कर दें। बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय।